नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान यादव। दोस्तों, ये दो व्यक्ति जो देख रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए इन मलिक्षों से, इन रोहिंग्याओं से, ये जो है हमेशा के लिए ये बहुत बड़ा नासूर, बहुत बड़ा देशद्रोही हैं। इनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इन्होंने उधर पैसे लेके एंट्री करवा दिया और इन्होंने डॉक्यूमेंट बना दिया, आधार कार्ड वगैरह वगैरह बना दिया, तमाम वो बना दिया। अब कितनी मुश्किल है, देश में कहाँ कहाँ ढूंढती रहेगी पुलिस, कैसे ढूंढेगी? राक्षसों की भी कमी थी क्या? और ये तो वो व्यक्ति हैं जिनको ये नहीं समझ में आता कि हमें करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनको तो बस ये मैं हूँ, रहूँ और कोई नहीं, और किसी से कोई मतलब ही नहीं, लेने देने नहीं। धरती पे कोई और ना रहे, मैं अकेला ही रहूं, ना पशु पक्षी कोई भी चीज कुछ भी ना रहे। इसके विषय में अखिलेश यादव या ये कबूतर नीला वाला, बताइए, ये ना रहे, इनके इनके विषय में ये ना बोलेंगे। ओ भैया नकली यादव, कभी कभार इनके भी विषय में बोल दिया करो। ये कहते हैं हम गिरे दबे दबे कुचलों के मसीहा हैं। अरे तुम पहले अपना मसीहा तो बनो। तुम एक समाज, एक व्यक्ति का साथ देते हो, सब गड़बड़ी ब्राह्मण में है, सारी गड़बड़ी ब्राह्मण में है, इनमें गड़बड़ी नहीं है। मेरे भाई, जो जैसे है ना उसको वैसे ही रहने दो। और ये दोनों, ये दो क्या, ये तीनों, पप्पू गप्पू और ये नीलू, ये कोई तुम्हारे नहीं है। अरे जानते हो, ये सारे तुम्हारी लुटिया डुबाने पे तुले हैं। तुम्हें उस नाव पे बैठा के लेके जाएंगे जो एक हवा के झोंके में समुद्र के अंदर डूबने वाली होगी। समझदार बनो, चाहे वो कोई भी हो। जहाँ समाज में टूटने वाली बात करे, जहाँ एक दूसरे से टूटने वाली बात करे ना, उसके पिछवाड़ पे तुरंत क्या करना है आप जानते हो। अरे भाई, बहन बेटियां वहाँ पे जो बांग्लादेश में, यार इनकी बहन बेटियों को तो हम बहन मानते हैं। इन हरामजादों को इतनी भी नहीं समझ में आती कि हम कर क्या रहे हैं। और हमारे पीएम साहब पॉलिटिक्स ही खेलेंगे भाई। 4-5 बार ये इसी तरह अटैक करेंगे, 4-5 बार में तो ख़त्म हो जाएंगे। बाद में आपसे माफ़ी मांग लेंगे भैया हमने, तो आप ये कहोगे कि नहीं जी, हमारी तो क्या है, हमारी तो पॉलिसी है कि हम क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। माफ़ करते करते तो आप सबका बेड़ा गर्क कर दोगे यार। ये नेता होता के चक्कर में ना, सच बताऊं तो समझ में नहीं आता कि ये क्या करेंगे कब है? ना आपसे होता हो तो हम लोगों को बोल दो कि भैया तुम कर लो जो करना है, हम लोग कर लेंगे। अरे कानून का, संविधान का, समाज का, इनका पालन तो हिंदू करता है भाई, ये थोड़ी करते हैं। इनकी मजबूरी होती है। मजबूरी क्या हो,
ये पुलिस से जीत नहीं पा रहे हैं, नहीं तो कब पता नहीं कब का क्या कांड करते। पाप से तो हम डरते हैं कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, पाप हो जाएगा, हमको बाद में जो है इसका पाप का सजा भुगतना पड़ेगा। इनको पाप से क्या मतलब है? और जो पाप से न डरे वो अपने बाप से थोड़ी डरेगा, हैं? नहीं डरेगा। और आप पॉलिटिक्स से खेलो, पॉलिसी है मेरी, ये है मेरी वो है, हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे? मान लिया कि आपकी पॉलिसी है, मान लिया पॉलिसी है आपकी, लेकिन इनकी मानसिकता को भी समझो। ऐसी पॉलिसी को हम नहीं चाहते, इनकी जैसी मानसिकता वैसी पॉलिसी बनाओ। यार अब तो ये कहना छोड़ दो, पॉलिसी बनाया था, कई बार युद्ध हुआ उनसे, क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान से। हाँ, पृथ्वीराज चौहान से भी ने भी पॉलिसी खेला था, कितनों ने पॉलिसी खेला था। अब तो सुधर जाओ, जैसे देखे दुनिया के रीत वैसे उठावे अपन भीत, है ना। और आप कहोगे कि नहीं जी हमारा तो ये काम ही नहीं है, हम ये करते ही नहीं हैं। अरे आप नहीं करते, हम तो करते हैं। इनके विचारों को समझो, इनकी जो मानसिकता है घृणित, इसको समझो। और आप कहते हो नहीं ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। ये वो लोग हैं अपना काम बनाने के लिए आपका तीसरी टांग भी ऐसा माथा तीसरी टांग पे भी पटकने के लिए राजी रहते हैं। बड़े बेशर्म लोग हैं। जब ये इतना जानते हैं कि मुगल गधे पे लाद के औरतें नहीं लेके आए, यहीं की बहन बेटियां थी हिंदू की, हिंदू बौद्ध सिख इन्हीं की बहन बेटियां थी। जब इनकी घृणित मानसिकता ये नहीं कहती कि जो है हमारे साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ क्या हुआ जिसका हमने जन्म लिया, जिससे इन्हीं की तो बहन बेटियां थी वो, जिससे इन्होंने जन्म लिया है, उनके साथ कितनी घृणित कार्य किया होगा तब जाके ये हुए हैं। इनके दादा परदादा नाना नानी जो हैं मुगलों ने उनको अपना बना लिया तो ये पैदा हुए। अब ये कहते नहीं मैं तो खाटी हूँ, तो गधे पे लाद के तो नहीं लेके आए थे वो लोग, वो तो अकेले ही आए थे। भैया बुद्धि का दिमाग खोलो और इस बात को समझो, ठीक है। और ये मांस मछली खाना बंद कर दोगे तो खड़ा भी कम होगा और ये गंदा काम भी नहीं करोगे, कम करोगे, बुद्धि भी काम करेगी।